ये 50-60 सालों में ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले हैं जो आज तक कभी रहे नहीं। जी बिल्कुल जी, सही बात है। ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिला है हमारे को, बिकॉज जो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है। जी देखिए, जनता बदलाव चाहती है। कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया है और जब मैं दोबारा से मैदान में हूँ तो ऐलनाबाद की जनता फिर से मुझे जिताकर भेजेगी। तो फिर आप पूछिए कि लाइक भैया इस्तीफा ही क्यों दिया, अगर दोबारा जीतना है तो लाइक आपने रिजाइन ही क्यों किया, राइट। तो भैया वो आने वाले इलेक्शन पे जब कहते हैं पर्चियाँ खुलेंगी सबको पता लग जाएगा। जी मैं तो बस ये अपील करूँगा कि आप बदलाव को वोट करें और सवाल ज़रूर पूछें। को जो भी कुटिया से चाहिए, गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी चाहिए आप लेके जाइए और हमारे जो भाई हैं गोविंद काटा उनको जिताकर भेजिए। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं पैसा और हमें मालूम है हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, हमें मालूम है हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हमारी तरह कहते हैं हथेली पर जान थोड़ी ना है। दोस्तों नमस्कार, किसका होगा ऐलनाबाद में आज हमारे साथ कांग्रेस नेता जो कि दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, आप लगातार जो है वो पवन बेनीवाल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस तरह का जन समर्थन आपको, किस तरह के लोगों का यहाँ माहौल मिला? जी देखिए, जनता बदलाव चाहती है। जो अब जितने भी हमने गांव में सर्वे किया सबसे हमने बात की तो सब चाहते हैं कि भैया हमारे बीच का हो, ये नहीं कि एमएलए कोई बाहर से आके हमारे ऊपर बैठ जाए यहाँ पे। तो सबसे बड़ी समस्या उनकी कि हमारे बीच का हो, हमारे सुख दुख में काम आए। ये नहीं कि भैया एक फलाने का है कि एक दिगड़ा दूसरे क्षेत्र से आके यहाँ पर राज करे। और समस्याएँ बहुत सारी हैं, लोग चाहते हैं कि भैया हम उन समस्याओं का कहते कैसे समाधान करें। उसमें चाहे खेती बाड़ी की है, चाहे आम जो लोगों की समस्याएं हैं जो अनदेखी की जा रही क्षेत्र की, उससे बहुत लोग कहते नाखुश हैं। जी, आपने कहा कि लोगों की इच्छा है कि जो उनकी समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं निवारण हो, उन समस्याओं का समाधान हो। लेकिन सरकार की बात करें, गठबंधन की बात करें, वो भी जब लोगों के बीच जा रहे तो ये कह रहे कि अगर आप सरकार के साथ आओगे, अगर आप सरकार के नुमाइंदे को, सरकार के उम्मीदवार को जिताकर भेजोगे तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हैं वो फिर पूरे हो पाएंगे। जी पहले पवन बेनीवाल कहते बीजेपी में ही था तो उस टाइम कितने कर दिए, सोचने वाली बात है। सरकार अगर चाहती तो बहुत सारे काम तब भी कर सकती थी, लेकिन वो सब अपना राजपाट, अपने कहते पावर्स, अपनी सत्ता छोड़ छाड़ के कांग्रेस के साथ इसलिए आए हैं कि बिकॉज जो जनता चाहती है कि भैया अब की बार बदलाव हो। और जो बदलाव कहते उसकी शुरुआत होगी, ऐलनाबाद उसकी एक शुरुआत है जो अगले आने वाले इलेक्शन 2024 के उसके लिए कहते नींव का पत्थर साबित होगा और यहाँ बदलाव होगा। आप कह रहे हो कि ऐलनाबाद की जो सीट है अगर ये कांग्रेस जीत कर जाती है तो कहीं ना कहीं एक पूरे प्रदेश के लिए नींव का पत्थर साबित होगा। वहीं हम प्रधानमंत्री की बात करें, आपने भी सुना होगा प्रधानमंत्री ने हाल ही में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनकी इतनी ज़्यादा प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशक से यानी कि सीधे सीधे 50-60 सालों में ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा को मिले हैं जो आज तक कभी रहे नहीं। क्या सोच रखते हैं आप? जी बिल्कुल जी, सही बात है। ऐसे मुख्यमंत्री कहाँ मिला है हमारे को, बिकॉज जो बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे है। आप सबको मालूम है पिछले 10 साल से जो कहते जब नौकरी की बात आती है कहते बाहर से लोगों को भर्ती किया जा रहा है हरियाणा में। तो भैया कहते जो जनता कहते भाईचारा जो तोड़ा गया है, इससे पहले किसी भी सीएम कहते, इससे पहले भजनलाल भी था, इससे पहले देवीलाल भी थे, इससे पहले बंसीलाल, पता नहीं कितने सीएम हो रहा है, लेकिन इस सरकार ने कहते भाईचारे के ऊपर जो कहते घात किया है वो इससे पहले कभी किसी नहीं कहते। उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, ऐसा मुख्यमंत्री आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। वही विजेंद्र जी, अगर हम किसानों की बात करें, किसानों का मुद्दा इस समय पूरे ही देश में नहीं दुनिया में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप भी लगातार किसानों के बीच गए, जगह जगह गए, आपको क्या लगता है ऐलनाबाद उपचुनाव में किसानों का मुद्दा कितना ज़्यादा हावी होने वाला है? जी कहते तो पूरे कहते देश की समस्या है। कहते अगर वो बिल कहते ऐसे कैसे रखे गए तो कहते किसानों के लिए कहते बहुत बड़ी कहते सबको कहते गुलाम बनाने की एक तरह से कहते कोशिश की जा रही है उनके थ्रू। और कहते पहले दिन से मैं किसानों के साथ था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। रही बात इनका कितना प्रभाव पड़ेगा तो भैया वो आने वाले इलेक्शन पर जब कहते पर्चियाँ खुलेंगी सबको पता लग जाएगा। वही हम बात करें किसानों की, मैं जिक्र कर रहा था कि जिस वजह से यहाँ ऐलनाबाद का उपचुनाव हो रहा है उसकी वजह है कि जो यहाँ से विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उनका इस्तीफा देना। वो लगातार लोगों के बीच जा जाकर ये कह रहे हैं कि जो मैंने किसानों के हित के लिए कहीं ना कहीं कृषि कानूनों के खिलाफ इस्तीफा दिया है और जब मैं दोबारा से मैदान में हूँ तो ऐलनाबाद की जनता फिर से मुझे जिताकर भेजेगी। तो फिर आप पूछिए कि लाइक भैया इस्तीफा ही क्यों दिया, अगर दोबारा जीतना है तो लाइक आपने रिजाइन ही क्यों किया, राइट। तो कल एक बड़ी अच्छी बात की जो हमारे कहते सरदार जी थे चूड़नी साहब ने, बड़ी अच्छी बात की। कई लोग ना अपनी उंगली काट कर शहीद होना चाहते हैं, तो इसमें कहते उन्हें सारी कहते लाइनें बहुत सारी चीज़ें थी वो कह दी इसमें।
वही अगर हम बात करें गठबंधन सरकार की, लगातार उनके जो नेता हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नारा दिया जा रहा है, आपने बहुत बार सुना होगा, गोपाल कांडा की तरफ से ये भी लगातार कहा जा रहा है कि आपको जो भी कुटिया से चाहिए, गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी चाहिए आप लेके जाइए और हमारे जो भाई हैं गोविंद कांडा उनको जिताकर भेजिए। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं पैसा और इस तरह की चीज़ें हावी रहने वाली हैं? एक वो राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा एक शेर है कि लाइक उन्होंने कहा था कि हमें मालूम है हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, हमें मालूम है हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हमारी तरह कहते हथेली पर जान थोड़ी ना है। तो भैया जो किसान जो किसान अपनी जान लेके घूम रहे हैं और जो कहते कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जान लेके घूम रहे हैं, तो उसका कोई तोड़ नहीं है जी। तो जनता कहते ये बदलाव चाहती है और बदलाव होके रहेगा आने वाले टाइम पर जी। विजेंद्र जी, अंतिम में युवाओं से, खासकर युवाओं से और इलाहाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? जी, मैं तो बस ये अपील करूँगा कि आप बदलाव को वोट करें और सवाल ज़रूर पूछें। बिकॉज ये कहते बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे किसी भी माध्यम से, जैसे कहते डेमोक्रेसी हमारे इस कहते हिंदुस्तान में, तो जैसे सोशल मीडिया है, चाहे जो जब कहते निजी संपर्क होता तब भी, तो सवाल ज़रूर पूछिए सरकार से, न कि विपक्ष से। तो ये थे विजेंद्र सिंह बेनीवाल। मैं आपको बता दूं कि विजेंद्र सिंह भी बेनीवाल ही हैं, जो कि लगातार पवन बेनीवाल के यहाँ प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। और विजेंद्र सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया कि इलाहाबाद की जनता है जो इस बार का जो उपचुनाव होने जा रहा है, जो कि इलाहाबाद का तीसरा उपचुनाव है, यहाँ से कहीं ना कहीं बदलाव की नींव यहाँ से रखी जाएगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा और ये इलाहाबाद की जनता को चुनाव करना इस बात का कि इस बार किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।